सपोज कि आप टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो चुका है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 टीसीएस डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन करूंगी, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट एंड व्हाट स्किल डू यू थिंक आर एसेंशियल फॉर दिस रोल। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ एमएनसी में ही नहीं, यहाँ पे आपका नॉर्मल कंपनी, एक स्टार्टअप कंपनी तक पूछती है कि जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका आप में इंटरेस्ट क्या है, क्यों आप वो ज्वाइन करना चाहते हो, उस रोल में आपका इंटरेस्ट क्यों है। वो ये सब इसलिए जानने के लिए करती है कि वो समझ सके कि आपका इंटरेस्ट डेटा एनालिटिक्स में जनरली है या नहीं है। तो इसके लिए आप आंसर्स को क्या दोगे। अब यहाँ पे एक डिटेल्ड आंसर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, साथ में मैंने एक शॉर्ट आंसर भी दिया हुआ है जिसको रीड करके आप इंटरव्यू में आंसर दे सकते हो। यहाँ पे मैंने डिटेल के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक डिटेल आंसर दिया हुआ है, तो किस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। एज अ रीजन ग्रेजुएट माई इंटरेस्ट इन डेटा एनालिसिस वाज स्पार्क्ड बाय अ कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिसिस. I enjoyed working with data sets and identify patterns, and I found the idea of using data to inform business decision fascinating. This motivated me to pursue a career as a data analyst. ये तो एक कॉमन आंसर है जो हर कोई दे सकता है, लेकिन हर किसी को पता है कि वो जो कोर्स ज्वाइन कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसका इंटरेस्ट उसमें क्यों है। ये उनके लिए है जिनको नहीं पता कि किस तरीके से आंसर दिया जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको इसका मतलब बताऊं, तो इसका मतलब ये है कि डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा को एनालाइज करना और बिजनेस को इंसाइट देना, एक स्टोरी टेलिंग की तरह होता है। अगर आप एक डेटा एनालिटिक्स हो ना, तो आपको डेटा के साथ काम करना है, आपको डेटा के साथ वर्क करना है, तो इसलिए आपको एक तरीके का बिजनेस पता होना चाहिए उस इंसाइट्स को निकालने के लिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसका, कि सपोज करो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है जहाँ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स डेली आते हैं। अगर कंपनी को पता लगाना हो कि सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है या किस सिटी से ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, कौन सा मार्केटिंग कैंपेन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो ये सब कौन करते हैं, ये सब डेटा एनालिस्ट एनालाइज करता है, इसलिए बोलते हैं हम लोग डेटा एनालिस्ट। और इसकी डिमांड आज मार्केट में इतना ज्यादा हाई है कि डे बाय डे ग्रो ही होता जा रहा है। सो अब हम समझते हैं इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, आई बिलीव सेवरल एसेंशियल फॉर सक्सेस एज डेटा एनालिस्ट। दिस स्किल्स आर इंक्लूड, ये कुछ एसेंशियल्स है डेटा एनालिस्ट के जिसको समझना जरूरी है। सो पहला पॉइंट हम आता है स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स। डेटा एनालिस्ट शुड बी एबल टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, एनालाइज डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड इनसाइट्स। अब डेटा के साथ काम करना है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आना ही चाहिए। कोई भी कंपनी आपको क्यों ही रखेगी जब आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। कोई भी कंपनी आपको सैलरी क्यों दोगी जब तक आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इंटरव्यू में भी ऐसा ही होता है, जब तक आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करके सही से आंसर नहीं दोगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देता है। तो स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। डेटा एनालिस्ट में डेटा को लॉजिकली एनालाइज इसमें करना होता है। सेकेंड हमारा पॉइंट आता है प्रोफिशिएंसी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल्स। नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन और आर एज वेल एज टूल्स लाइक सीक्वल और एक्सेल इज एसेंशियल फॉर डेटा एनालिटिक्स। सी, अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो ना, आपको जरूरी नहीं कि आप पाइथन या आर करो। हर कोई ये सुन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेटा एनालिस्ट में छोड़ के चले जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। डेटा एनालिस्ट में आप सीक्वल, एक्सेल और पावर बीआई से भी काम चला सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छा ही करना है डेटा एनालिस्ट में, आपका करियर ही बनाना, तो आप पाइथन भी सीख सकते हो, काफी ज्यादा ईजी है। Attention to detail. Data analysts need to be meticulous and detail oriented when working with large data set to ensure that their analysis is accurate and reliable. डेटा में छोटी मिस्टेक भी आइडेंटिफाई करना होता है। अब एक डेटा एनालिस्ट का काम ही क्या है, डेटा को एनालाइज करना, उसके इनसाइट्स निकालना। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, डेटा को क्लीन करेगा। अगर वो जब तक डेटा को क्लीन नहीं करेगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि डेटा एनालिसिस में करना क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा मेन काम होता है ना, वो डेटा के अंदर छोटी छोटी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना। वो छोटी छोटी मिस्टेक जो होती है ना, अगर हम उसको फाइंड नहीं करेंगे तो हमारा पूरा जो डेटा है वो गलत हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। डेटा एनालिस्ट मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग्स इफेक्टिवली टू बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ऑडियंस। डेटा एनालिस्ट एक ऐसा कोर्स है जिसकी खास बात यह है कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों बैकग्राउंड से आता है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में यहाँ पे क्या रोल है, इनसाइट्स को बिजनेस टीम को एक्सप्लेन करना। अब ऐसा तो नहीं आप एक कंपनी में जा रहे हो तो आप डेटा पे काम करते रहोगे, डेटा पे काम करते रहोगे, तो आपको किसी को एक्सप्लेन भी तो करना होगा ना, आपको बताना होगा कि इस बिजनेस में क्या डिसीजंस लेना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको
आपको बताने का आना चाहिए। किसी भी कंपनी में आप जाओगे, किसी भी रोल के लिए जाओगे तो आप उसको समझाना ही पड़ेगा, आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ये तो एक डिटेल था आंसर जो मैंने आपको समझाया। इंटरव्यू में आप किस तरीके का आंसर दे सकते हो, आप इस तरीके का भी रीड कर सकते हो। माई इंटरेस्ट इन डेटा एनालिसिस आई स्टार्टेड ड्यूरिंग माई स्टडीज व्हेन आई वर्कड विद डेटा एंड लर्न हाउ इनसाइट फ्रॉम डेटा कैन हेल्प बिजनेस मेक बेटर डिसीजन। आई एंजॉय एनालाइज डेटा सेट्स फाइंडिंग प्लेटफॉर्म सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग डेटा। आप कुछ इस तरीके का आंसर दे सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि यूट्यूब पर मैंने 30 डे डेटा एनालिटिक्स सीरीज मैंने अपलोड कर रखी है। मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ। ये मेरा आज का डे 5 है जो मैंने अभी डेटा एनालिटिक्स सीरीज अपलोड करी है। काफी ज्यादा मस्ट है बिगिनर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए, तो मस्ट वहां पे जाके प्लीज उसको वॉच कीजिए, आप उसको समझिए। 30 डेज तक वहां पे आप डेटा एनालिटिक्स की सीरीज को देखिए। जो इसको नहीं आता उसको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स वर्क करता है, जिसका सर्टिफिकेट भी हम आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ डेटा एनालिटिक्स नहीं, मैंने वहाँ पे और भी सारे कोर्सेज वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं जिसको आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमएनसी कंपनी में काफी ज्यादा पूछा जाता है। द डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन सेवरल स्टेजेस स्टार्टिंग विद डेटा कलेक्शन एंड एंडिंग विद इनसाइट्स एंड रिकमेंडेशन। दिस द स्टेजेस आर एज अ फॉलो। डेटा एनालिस्ट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे रो डेटा को यूजफुल इनसाइट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें 6 स्टेप्स मेन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा डेटा कलेक्शन। अब देखो, एक ही क्वेश्चन को ना कंपनी घुमा फिरा के पूछ सकती है। अब जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, कैन यू एक्सप्लेन द डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस, इसको जो कंपनी है ना अलग तरीके से पूछ सकती है कि आप वो 5 स्टेप्स बताओ जिसके थ्रू डेटा क्लीन होता है, या वो प्रोसेस की जगह क्लीन यूज हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जो क्वेश्चन है ना वो घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन सबका आंसर क्या होता है, वो एक ही होता है अगर आप उसको ध्यान से पढ़ के या समझ के जाओ तो। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेटा कलेक्शन। द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व्स गैदरिंग रिलेवेंट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज डेटाबेस, एपीआईज और स्प्रेडशीट्स। सबसे पहले स्टेप जो है हमारा डेटा कलेक्ट करना। डेटा कलेक्ट अलग सोर्सेज से हो सकते हैं, जैसे एक्सेल से हो सकता है, सीक्वल से हो सकता है, पाइथन से हो सकता है, हमारा पावर बीआई से हो सकता है। बहुत सारे जो डेटा सोर्सेज है हमारे अलग अलग है, और कंपनी का तो डेटा एकदम हाइड होता है, सीक्रेटली होता है, तो उनका जो डेटा अलग अलग सोर्सेज से आता है वो उन्हीं की तरफ से आता है। डेटा में जो डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं ना, वो डेटाबेस भी हो सकते हैं, एपीआईज हो सकती है, वेबसाइट्स हो सकती है, एक्सेल फाइल्स हो सकते हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं अच्छा खासा, तो सपोज करो एक ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर है। एक ई कॉमर्स ही समझ लो आप, ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर है, उसको एक डेटा कलेक्ट कहाँ से हो सकता है, कस्टमर ऑर्डर्स, प्रोडक्ट प्राइसेस, वेबसाइट ट्रैफिक, ये उसका क्या हो सकता है, वो डेटा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना डेटा क्लीनिंग। वंस द डेटा इज कलेक्टेड, इट नीड्स टू बी क्लीन एंड प्रिपेयर फॉर द एनालिसिस। दिस इन्वॉल्व्स रिमूविंग डुप्लीकेट्स, डीलिंग विद मिसिंग वैल्यूज एंड करेक्टिंग एरर्स। रो डेटा यूजुअली मेसी होता है। अब हमारे पास जो डेटा आएगा ना वो बहुत ज्यादा मेसी होगा, वो अनक्लीन होगा, तो उसको हमें क्लीन करना होता है। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है डेटाज में, मेजरली जो कॉमन मिस्टेक्स होती है ना वो ये होती है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं, मिसिंग वैल्यूज होती है और इनकरेक्ट डेटा होता है जिनको हमें ठीक करना पड़ता है। तो इस स्टेप में डेटा को क्लीन और एक्यूरेट बनाया जाता है ताकि हम आगे का प्रोसेस में कर सके। एग्जाम्पल में देती हूँ इसका आपको, अगर एक कस्टमर का ऑर्डर 2 बार रिकॉर्ड हो गया हो तो उसे डुप्लीकेट रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेटा एक्सप्लोरेशन। The next stage involves exploring the data to identify patterns and insight. This could involve visualizing the data using graphs or charts or using statistically technically to identify correlation or outlier. अब डेटा एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है, इस स्टेप में एनालिस्ट डेटा को एक्सप्लोर करता है ताकि पैटर्न समझ सके। अब पैटर्न क्या हो सकता है, इसके लिए जो टूल जो यूज होते हैं ना वो होते हैं एक्सेल, पाइथन और पावर बीआई। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर आप एक सेल्स डेटा एक्सप्लोर करते हो तो आपको पता चल सकता है कि वीकेंड पर कितनी सेल्स ज्यादा होती है, कुछ प्रोडक्ट ज्यादा पॉपुलर है, तो कुछ इस तरीके का एक्सप्लोर होते हैं। इसका एक सिंपल सा मतलब आप समझ लो कि आप एक क्या कर रहे हो, आप पूरा डेटा देख रहे हो कि कौन से वीकेंड पे सबसे ज्यादा क्या सेल हो रहा है, या सबसे ज्यादा क्या कौन सा जो प्रोडक्ट है वो पॉपुलर है, सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उसको हम डेटा एक्सप्लोरेशन में काउंट कर देते हैं। सेकंड स्टेप में आता है हमारा डेटा एनालिसिस। वंस द डेटा हैज बीन एक्सप्लोर्ड, द नेक्स्ट स्टेज इज टू एनालाइज द डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकली techniques or machine learning algorithm. This stage involves testing hypothesis, building predictive model or identify relationship between variables. डेटा एनालिसिस, इस स्टेप में
एनालिस्ट जो होता है ना वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स और टेक्निक्स यूज करता है, जैसे कोरिलेशन एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस। तो इस तरीके के जो एनालिसिस होते हैं ना जो एनालिस्ट होता है वो देखता है। अब इसका सिंपल मैं एग्जांपल दूं आपको कि अगर पिछले 3 साल का सेल्स डेटा है तो एनालिस्ट फ्यूचर सेल्स प्रिडिक्ट कर सकता है। अगर आपके पास पिछले महीने का कोई डेटा है, ठीक है, आप उस डेटा को देख के आगे का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो कि आगे जो हमारा फ्यूचर का जो डेटा है वो जो सेल्स है या तो प्रॉफिट में जाएगा या वो लॉस में जाएगा, ठीक है। तो वो जो काम होता है वो डेटा एनालिसिस करता है। नेक्स्ट आ गया हमारा डेटा विजुअलाइजेशन। After the analysis is complete, the result needs to be communicated effectively to stakeholder. This could involve creating charts or graphs to help visualize the data and make it more accessible. Data visualization एक इंटरेस्टिंग टूल में आता है, एनालिसिस के रिजल्ट को चार्ट और डैशबोर्ड में कन्वर्ट करता है। टूल्स जो होते हैं इसमें जो यूज होते हैं वो है पावर बीआई, टैब्लो और एक्सेल। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड बना के कम्युनिकेट करते हैं, सामने वालों को हम समझाते हैं हमारा अपना पूरा डेटा। एग्जाम्पल के लिए कि अगर सेल्स ट्रेंड को लाइन चार्ट में दिखाया जाए तो ग्रोथ इजीली विजिबल हो जाती है। जैसे अगर किसी ने पावर बीआई बहुत अच्छे से पढ़ी है या फिर अगर कोई फ्रेशर मेरी वीडियो देख भी रहा है ना तो उसको भी बहुत चीजें अच्छे से समझ में आएंगी कि जो डेटा विजुअलाइजेशन होता है ना, विजुअलाइजेशन मतलब कि विजुअलिटी में दिखाना, मतलब विजिबल चीजों में दिखाना, लाइक चार्ट्स हो गया, ग्राफ्स हो गया, इन चीजों में हमें अपना जो डेटा है वो सामने वाले को प्रेजेंट करना पड़ता है। लास्ट है हमारा insight generation. The final stage involves generating insights and recommendation based on the analysis. This could involve identifying areas for improvement, optimizing process, or making data driven decisions. लास्ट स्टेप जो होता है हमारा इंसाइट्स और रिकमेंडेशन डेटा होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर डेटा शो करता है कि इंस्टाग्राम एक्स से ज्यादा सेल्स आ रही है तो कंपनी अपना मार्केटिंग बजट इंस्टाग्राम एक्स पर इंक्रीज कर देती है। तो ये क्या होता है, एक तरीके का रिकमेंडेशन होता है। जैसे कि अगर मैं आपको रिकमेंड दे रही हूँ किसी चीज की तो आप वो चीज कर लोगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप ये वाला जो पीडीएफ है या फिर ये जो क्वेश्चन है आप इसको करके जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प तो मिलेगी, ये मेरी अपनी रिकमेंडेशन है। तो आप क्या करोगे, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्किप कर दोगे। तो कुछ इस तरीके का इंसाइट जनरेशन होता है। हमारा जो काम होता है वो रिकमेंडेशन देना होता है। सामने वाले को वो रिकमेंडेशन मानना या नहीं मानना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डेटा एनालिसिस में क्या होता है कि अगर जो रिकमेंडेशन सही जाती है ना तो जो इंसाइट्स होते हैं ना उसी में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके को हम बोलते हैं इंसाइट जनरेशन। इसका एक शॉर्ट है आंसर, इसको आप और भी शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में बताना तो आप डिटेल में भी बता सकते हो, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को, हाउ डू यू इंश्योर द एक्यूरेसी फॉर योर डेटा एनालिसिस। मेन क्वेश्चन है ये हमारा, इंश्योरिंग द एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग रिलायबल डिसीजंस। आई फॉलो सेवरल स्टेप टू मेंटेन एक्यूरेसी। अब जो डेटा होता है ना वो एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा बिल्डअप होता है, एक एक्यूरेसी पे ना बहुत ज्यादा हावी होता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए। अगर डेटा एक्यूरेट नहीं होगा ना तो आप किसी को डैशबोर्ड भी रिप्रेजेंट करोगे तो वो भी एक्यूरेट नहीं जाएगा। सो फर्स्ट आता है हमारा डेटा वैलिडेशन। फर्स्ट आई वेरीफाई द डेटा सोर्सेज एंड चेक वेदर द डेटा इज कंप्लीट एंड कंसिस्टेंसी। डेटा वैलिडेशन क्या करता है, डेटा वैलिडेशन चेक करता है कि डेटा रिलायबल सोर्स से आया है या नहीं आया है। मतलब कि जो डेटा जहां से आया है वो एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है या नहीं है, एक रिलायबल कंपनी या सोर्स है या नहीं है, तो हम डेटा वैलिडेशन वहां पे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेटा क्लीनिंग। आई रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, हैंडल मिसिंग वैल्यूज एंड करेक्ट एरर्स इन द डेटा सेट। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, तो ये वही चीज है, आपको एक क्वेश्चन 2 बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो डेटा क्लीनिंग में क्या है कि डेटा क्लीनिंग में आपके पास अगर कोई डेटा है ना तो आप उसमें मेजर जो मिस्टेक्स है, एरर्स होते हैं उसको रिमूव कर सकते हो। जैसे कि रिकॉर्ड डुप्लीकेट जो रिकॉर्ड्स है उसको डिलीट करना, हैंडल मिसिंग्स को वैल्यूज करना एंड करेक्ट एरर्स को डेटा सेट में करेक्ट करना। नेक्स्ट हमारा जो आता है यूजिंग रिलायबल टूल्स एंड मेथड। आई यूज टूल्स लाइक एक्सेल, SQL, पाइथन और पावर बीआई टू एनालाइज डेटा एंड अप्लाई अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। आप उसको टूल्स या मेथड से कर सकते हो। क्या कौन से जो टूल्स है वो किससे कर सकते हो, एक्सेल से, SQL से, पाइथन से और पावर बीआई से। क्रॉस चेकिंग रिजल्ट। आई वैलिडेट द रिजल्ट बाय कंपेयरिंग देम विद डिफरेंट मेथड और डेटा सेट टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। क्रॉस चेकिंग रिजल्ट का मतलब क्या होता है, एनालिसिस को वेरीफाई करना, ठीक है। अब आप जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर सीक्वल में एक रिजल्ट आया तो उसको एक्सेल में भी चेक कर सकते हैं। अगर
जिसने बहुत अच्छे से डेटा एनालिस्ट पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा टेक्निकली उसको अच्छे से आता है, तो मैंने जो अभी बोला उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर कोई फ्रेशर या बिगनर मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको ये चीजें बहुत ज्यादा टेक्निकल लगी होगी। लेकिन उसके लिए मैं सिंपल एग्जांपल दूंगी आधार कार्ड का। अगर आप एक आधार कार्ड से कुछ भी कर रहे हो या कोई भी काम उससे कर रहे हो तो आपके पास ओटीपी आते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो डेटा में ऐसे होता है, क्रॉस चेक करना होता है कि आपके जो आंसर है वो सही है या नहीं है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूंगी तो मैं दूंगी इंटरव्यू का। अगर आप कोई सी भी रोल का इंटरव्यू दे रहे हो, ओनली नॉट ओनली फॉर डेटा एनालिस्ट, अगर आप किसी भी रोल का इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको आंसर देने के बाद, आप जो इंटरव्यू देते हो, जो इंटरव्यू का जो आंसर आप देते हो ना, आपका इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप एक क्रॉस चेकिंग करते हो ना कि आपने जो आंसर दिया वो ठीक था या नहीं ठीक था। तो उसके लिए यहाँ पे होता है। अगर मैं कोई थर्ड एग्जांपल दूं इसको और अच्छे से समझाने के लिए, कि स्टूडेंट का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट का मैं एग्जांपल आपको दूं कि जैसे आप लोग एग्जाम दे के आए हो, एग्जाम देने के आने के बाद जो जो आपने क्वेश्चन के आंसर दिए आप क्रॉस चेक करते हो बुक में से आप या फोन में से कि आप जो आंसर दे के आए हो वो करेक्ट है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस चेकिंग रिजल्ट। तो मैंने ये तीन तीन आपको एग्जांपल दिए अलग अलग फील्ड के, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा रिव्यू एंड टेस्टिंग। फाइनली आई रिव्यू द एनालिसिस एंड टेस्ट द रिजल्ट बिफोर प्रेजेंटिंग इनसाइट्स टू स्टेक होल्डर। हम रिव्यू करेंगे, टेस्ट करेंगे देने से पहले, मतलब प्रेजेंट करने से पहले, ताकि स्टेक होल्डर्स के पास कोई भी एक्यूरेट डेटा ना जाए। तो ये जो इंटरव्यू आंसर है आप इसको रीड करके वहां पे दे सकते हो। ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 आया है हमारा, कैन यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद सीक्वल, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन यूजिंग इट। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ना एक कॉन्फिडेंशियली आता है कि अगर ये कोई फ्रेशर है वो उसका आंसर देगा कैसे, क्योंकि उसके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा सीक्वल का। तो वो अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता है। अगर उसके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है किसी कॉर्पोरेट ऑफिस का या किसी भी चीज का, तो वहां पे अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकता है। I have practical experience using SQL to work with databases and analysis data. I regularly write queries to retrieve and manipulate data, including operations like filtering records, sorting results, performing aggregation, and joining multiple tables. SQL का यूज होता है डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर एक कंपनी के डेटाबेस में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो सीक्वल क्वेरीज उसे क्विकली डेटा एनालाइज किया जा सकता है, जैसे कि फिल्टरिंग डेटा करना, सॉर्टिंग करना, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन में सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब चीजें करना, जॉइंट्स फंक्शन लगाना। तो इस तरीके का हमारा एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर आप एक फ्रेशर हो, बिगिनर हो, तो आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। आप किस तरह कॉन्फिडेंस से कर रहे हो वो सामने वाला इंटरव्यूअर आपका देखेगा। ये कुछ आंसर है जो आप दे सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन सीक्वल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन सीक्वल जॉइंट्स आर यूज्ड टू कंबाइन डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम। अब आप कंपनी में काम कर रहे होते हैं ना, तो कंपनी में हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारे डेटा पे हमें वर्क करना पड़ता है, रिलेटेड डेटा पे वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम जॉइंट्स लगाते हैं। तो जॉइंट्स के भी कई सारे टाइप्स हैं, मेनली 5 ही टाइप है। फर्स्ट है हमारा इनर जॉइंट। इनर जॉइंट क्या काम करता है, एक डिस्टेंस ओनली द रोज दैट हैव मैचिंग वैल्यू ना बोथ टेबल। इनर जॉइंट एक ऐसी जॉइंट है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, जो हर एक प्लेटफॉर्म में लगी जाती है। इनर जॉइन क्या काम करता है, सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है। मैचिंग रिकॉर्ड अगर हमारे दो टेबल है ना, तो पहली टेबल और दूसरी टेबल का जो मैचिंग रिकॉर्ड है ना उसी को वो रिटर्न करके देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया दिखाया हुआ सीक्वल का, मैंने फुल कोर्स यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैंने प्रैक्टिकली भी वहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। अब सेकंड हमारी लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन क्या काम करता है, लेफ्ट जॉइन लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स और राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स निकालता है। अब लेफ्ट टेबल, जैसे हमारे पास दो टेबल है, मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक ले लेती हूँ कलर, यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है। ये है हमारी लेफ्ट, ये हमारी राइट। तो लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, जहां पे हम लेफ्ट जॉइन लगाएंगे ना, तो ये लेफ्ट वाले का पूरा डेटा और राइट वाले का मैचिंग डेटा, जैसे एक और बनाते हैं हम, राइट हैंड टेबल्स का बना देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 एंड ये 4, यहाँ पे 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा हम यहाँ पे 5 कर देते हैं,
अब आप देखोगे 5 जो है ना वो लेफ्ट टेबल में नहीं है, तो क्या करेगा, जो हम लेफ्ट जॉइन जब लगाएंगे तो ये लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, इसका पूरा डेटा हमें निकाल के देगा, देन इसका मैचिंग डेटा हमें निकाल के देगा 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि 5 जो है ना वो लेफ्ट टेबल में नहीं है, तो वो हमें 5 यहाँ पे निकाल के नहीं देगा। तो इस तरीके से लेफ्ट जॉइन यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट है हमारा राइट जॉइन। राइट जॉइन भी हमारे इसी तरीके से काम करता है जैसे लेफ्ट जॉइन हमारा वर्क करता है। राइट जॉइन में राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स और लेफ्ट के मैचिंग रिकॉर्ड्स होते हैं। लेफ्ट में लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड और राइट के मैचिंग रिकॉर्ड, और वही राइट में राइट के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और लेफ्ट के उसके मैचिंग रिकॉर्ड्स यहाँ पे होते हैं। फुल जॉइन। फुल जॉइन क्या होता है, दोनों टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स को शो करता है चाहे मैच हो या ना हो। फुल जॉइन क्या करता है, आपके पास 2 टेबल है, दोनों टेबल के जितने भी डेटा है चाहे वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, चाहे वो कोई कॉमन है या नहीं है, वो आपको निकाल के देगा। 6th क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस टेक्निक्स आर यू फैमिलियर विद? As a data analyst, I have worked with several types of data analysis techniques to understand data and generate useful insights. Some of the main methods include, first आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पास्ट की चीजों को बताता है, हिस्ट्री बताता है, वो एक तरीके की पास्ट में क्या हुआ था। अगर आपके पास एक डेटा दिया हुआ है ना तो वो पास्ट के डेटा को बताएगा। जैसे कि मैं अगर इसका एग्जांपल दूं कि आपको लास्ट मंथ का सेल्स रिपोर्ट चाहिए, जैसे कि अभी फिलहाल मार्च चल रहा है, ठीक है, मार्च चल रहा है और मुझे फरवरी का सेल्स रिपोर्ट चाहिए, तो वो पास्ट में चला गया, पास्ट दिखाता है हमेशा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। आप उसको रीड कर लीजिएगा। डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्या करता है, डायग्नोस्टिक एनालिसिस प्रॉब्लम क्यों है ये चीजें बताता है। अगर किसी भी प्रोडक्ट में लॉस हुआ है तो वो बताएगा कि लॉस हुआ क्यों हुआ। दिस मेथड यूज्ड टू फाइंड द रीजन बिहाइंड अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और ट्रेंड। इसका मतलब ये है कि वो उसका रीजन फाइंड करने का, किसी भी प्रॉब्लम का एक रीजन फाइंड वो करेगा। फॉर इंस्टेंस इफ सेल्स सडनली ड्रॉप, डायग्नोस्टिक एनालिसिस हेल्प आइडेंटिफाई द फैक्टर्स पॉसिबल फॉर द डिक्लाइन। अगर कोई भी सेल्स ड्रॉप हो गई अचानक से तो वो फाइंड करके उसको दे देगा। Predictive analysis uses historical data along with statistical data, model or machine learning techniques to estimate future outcomes. प्रेडिक्टिव एनालिसिस फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। अब फ्यूचर प्रेडिक्ट का मतलब कोई एस्ट्रोटैरेट मत समझ लेना। प्रेडिक्ट एनालिसिस करना मतलब फ्यूचर, पास्ट के डेटा को देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना कि किस तरीके का हमारा आगे का जो प्रॉफिट है वो जाएगा। अब आता है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस सजेस्ट द बेस्ट पॉसिबल एक्शन बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा। फॉर एग्जांपल, डिसाइडिंग द मोस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर अ प्रोडक्ट बाय एनालाइज मार्केट डिमांड एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मतलब होता है बेस्ट डिसीजन सजेस्ट करता है कि कौन से प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट पॉपुलर है, फॉर एग्जांपल 2 प्रोडक्ट हमारे जो है वो पॉपुलर है, अब दोनों में से हम डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस हमें इंक्रीज करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक रिकमेंडेशन हमारी आ चुकी है। Exploratory analysis. Exploratory analysis help in discovering pattern, trends, or relationship in data that are not immediately obvious. एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस को हम अलग अलग तरीके से जज कर सकते हैं, जिस तरीके के जो हमारे इमीडिएटली ऑब्वियस होते हैं वो निकाल के हमें दे देगा। टेक्स्ट एनालिसिस होता है हमारा। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू एनालाइज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सच एज कस्टमर रिव्यूज, फीडबैक, सोशल या कमेंट टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट। अब जैसे मैं अगर आपको सोशल मीडिया का एग्जांपल दूं, इंस्टाग्राम पे अगर आपने कोई रील डाली है ना तो आपके लिए उसका कमेंट या फीडबैक बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि आपकी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं या आपके किस तरीके कमेंट वो आपको दे रहे हैं। तो इस तरीके का हम टेक्स्ट एनालाइज करना होता है अपने बिजनेस से रिलेटेड। अगर कोई भी आप पोस्ट कर रहे हो ना तो उसका फीडबैक आपको पता होना चाहिए कि लोग आपकी जो बिजनेस है या फिर उस कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, उसको वो किस तरीके के ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव ले रहे हैं। हर एक तरीके का पर्सपेक्टिव होता है, तो टेक्स्ट एनालाइजर उसको भी कहते हैं। इंटरव्यू आंसर में आप किस तरीके से आप देंगे, आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग डेटा विजुअलाइजेशन, विच टूल हैव यू यूज्ड? एक्सपीरियंस, जहाँ पे एक्सपीरियंस आ रहा है ना तो जो लोग एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस बता सकते हैं, जो लोग फ्रेशर है वो अपना प्रोजेक्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डेटा एनालिसिस की प्रैक्टिस कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपके पास कोई ना कोई तो प्रोजेक्ट होगा जिसके बेसिस पे आप उसमें रिज्यूमे में गेन करोगे। तो इसका जो आंसर है वो ये है, आई हैव गेन एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग सेवरल टूल्स सच एज पावर बीआई, टैबलू, एक्सेल एंड पाइथन लाइब्रेरीज लाइक मैटप्लॉटलिब, सीबॉन एंड प्लॉटली। अब पावर बीआई, टैबलू जहाँ पे आ रहा है ना, आप दोनों में से किसी एक चीज को कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पावर बीआई कीजिए, क्योंकि पावर बीआई तो एक्सेल से ना सिमिलर होता है। अगर आप पावर बीआई सीख लेते हो तो एक्सेल ऑटोमेटिकली आपको आ ही जाएगा, या फिर ये समझिएगा अगर आप एक्सेल सीख लेते हो तो पावर बीआई ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस थोड़ा विजुअलाइजेशन का फर्क होता है। दोनों में से आप किसी एक चीज को सीख सकते हैं। अगर आप दोनों सीखना चाहते हो तो आप दोनों भी सीख सकते हो। इन वन ऑफ माई प्रोजेक्ट आई क्रिएटेड अ डैशबोर्ड टू एनालाइज कस्टमर। ये उसके लिए आ गया, फ्रेशर्स के लिए आ गया, वो ये आंसर दे सकते हैं।
Feedback for a retail business. I design a multiple charts to highlight common complaints, improvement area, overall customer satisfaction. I also use a word cloud to visualize the most frequently used words in customer reviews. डेटा विजुअलाइजेशन का जो पर्पस होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी बनाना होता है. काफी सारे हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, अब उसको इजी बनाने के लिए हम डेटा विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं. पावर बीआई, एक्सेल, पाइथन, टेब्लू. एक्सेल पाइथन की लाइब्रेरीज है मैटप्लॉटलिब, सीबॉन एंड और ये प्लॉटी. आप तीनों में से किसी भी इस चीज को सीख सकते हैं. अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आपका अगर आपको डैशबोर्ड यहाँ पे बनाना है, जैसे सेल्स ट्रेंड होगा, सेल्स ट्रेंड के लिए आप लाइन चार्ट, एरिया चार्ट दिखा सकते हैं, कस्टमर बिहेवियर, मार्केटिंग परफॉर्मेंस, इन सब के लिए क्लस्टर चार्ट, वो चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं. पावर बीआई के लिए भी मैंने एक अलग से बनाई हुई है, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं. सो आगे चलते हैं. ये कुछ मैंने इंटरव्यू आंसर दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं. एट्थ क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ बार चार्ट एंड लाइन चार्ट. A bar chart used to represent categorical data using rectangular bar. The height or length of each bar shows the values of each category. Bar chart are commonly used to compare different groups of category. बार चार्ट का यूज कब होता है? बार चार्ट का यूज होता है कैटेगरीज कंपेयर करने के लिए. जैसे प्रोडक्ट ए वर्सेस प्रोडक्ट बी सेल्स. अब सेल्स जो है ना, अब प्रोडक्ट ए का सेल्स और प्रोडक्ट बी का सेल्स, तो इस तरीके से कंपेयर करना होता है. उसको इसके लिए या क्या यूज होता है? बार चार्ट यूज होता है. वही लाइन चार्ट ट्रेंड दिखाने के लिए यूज होता है. ट्रेंड दिखाने के लिए मीन्स जैसे मंथली सेल्स ग्रोथ हो गया, हमारे ईयरली सेल्स ग्रोथ हो गई, डे वीकली हमारी सेल्स ग्रोथ हो गई. जो ग्रोथ होती है ना चीजें, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं? हम लाइन चार्ट को यूज करते हैं. लाइन चार्ट को या एरिया चार्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं इंटरव्यूज के लिए. क्वेश्चन नंबर 9, द व्हाट चैलेंजेस कैन अराइज ड्यूरिंग द डेटा एनालिसिस प्रोसेस. क्या क्या चैलेंजेस आप अराइज करोगे डेटा एनालिसिस प्रोसेस में? सो कॉमन जो प्रॉब्लम होती है ना, वो पहली प्रॉब्लम होती है डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम. प्योर डेटा क्वालिटी कैन इफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ एनालिसिस इफ द डेटा सेट कंटेन मिसिंग वैल्यू, इनकरेक्ट एंट्रीज और इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन. इट मे लीड टू रॉन्ग इनसाइट्स एंड पुअर डिसीजन मेकिंग. मिसिंग या इनकरेक्ट डेटा हमारे पास हो जाता है, ये होता है डेटा क्वालिटी में प्रॉब्लम. सेकेंड आता है हमारा डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, सेंसिटिव डेटा प्रोटेक्शन. इस तरीके से आप चीजें समझ सकते हो इजीली कि डेटा का प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी भी होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा आता है ना, बहुत सेंसिटिव आता है. लिमिटेड डेटा अवेलेबिलिटी. Sometimes the required data may not be fully available. Incomplete data set can make it difficult to perform a detailed analysis and draw reliable conclusions. का मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा आ सकता है ना, वो इनकम्प्लीट आ सकता है या फिर अवेलेबल नहीं हो सकता पूरी तरीके से, तो उसको पूरी तरीके से एनालाइज करना भी हमारी प्रॉब्लम हो सकता है. टाइम लिमिटेशन. डेटा एनालिस्ट ऑफन वर्क अंडर डेडलाइन व्हेन डीलिंग विद लार्ज डेटा सेट. डेटा एनालिस्ट की खास बात, मतलब खास कह लीजिए या फिर आप अपनी तरफ से कुछ भी कर लीजिए, इसका जो होता है ना, डेडलाइन बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है. आपको एक डेडलाइन मिल जाएगी कि आपको इस वक्त तक काम करके ही देना है. ठीक है. नेक्स्ट आ गया हमारा टेक्निकल डिफिकल्ट. डेटा एनालिस्ट रिक्वायर्ड वर्किंग विद वेरियस टूल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. टेक्निकल इश्यूज और लैक ऑफ फैमिलियरिटी विद सर्टेन टूल कैन क्रिएट ऑब्स्टिकल्स ड्यूरिंग द एनालिसिस प्रोसेस. टेक्निकल डिफिकल्ट्स होते हैं, टेक्निकल डिफिकल्ट होते हैं. अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो इजी हो सकता है. नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी तो कुछ ज्यादा मुश्किल यहाँ पे नहीं है. ये तो सिर्फ एक आंसर देने के लिए है. अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो तो आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं. इंटरव्यू आंसर आप दे सकते हो, उसको रीड करके. लास्ट हमारा जो क्वेश्चन आने वाला है, हाउ डू यू डील विद मिसिंग वैल्यू ना डेटा सेट. ठीक है, डील की जगह आपको हैंडल भी पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू हैंडल विद मिसिंग वैल्यूज ना डेटा सेट. तो आपको किस तरीके से आंसर देना है. Handling missing values is an important step in a data cleaning and reprocessing stage of data analysis. The first step is to identify the missing values in a data set. This can be done using functions such as isNull or isNull in Python or similar method is another tools. First आता है हमारा remove missing data. If the number of missing values is very small and does not significantly affect the. Second आता है हमारा filling missing values. Imputation. Instead of deleting data, missing values can be replaced using statistical methods such as mean, median और mode of the available data. क्लास 9, 10, 11, 12 तक सबने ये चीजें पढ़ी हैं, मीन, मीडियन और मोड. अब किस तरीके से यहाँ पे यूज किया जाता है.
Using predictive model. In some cases, machine learning or statistical model can be used to estimate the missing values based on other variable in the data set. ये काफी एडवांस मोड में आ गया है. In the choices of method depend on amount of missing data, the type of data and the purpose of data analysis. The machine learning statistical model से भी पता कर सकते हो, उसको predict कर सकते हो. ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसको आप रीड करके आंसर दे सकते हो. तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे टीसीएस कंपनी में जो रियल इंटरव्यू में पूछे गए थे. काफी एनालाइज ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सिर्फ टीसीएस कंपनी के लिए नहीं, हर एक कंपनी के लिए जो अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. बाकी अगर आपको डेटा एनालिस्ट के लिए वीडियोस चाहिए या फिर डेटा एनालिस्ट सीखना चाहते हो तो आप मेरा ये टेक्नित्या का एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. टेक्निकल वेबसाइट पे आपको जाके आपको कोर्सेज सेक्शन में जाना है. कोर्सेज सेक्शन के बाद आपको बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव कोर्सेज मिल जाएंगे. अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा एनालिस्ट विद एआई करना है या पावर बीआई सीक्वल करना है, पाइथन करना है, तो आप यहाँ पे जाके इनरोल कर सकते हो. अभी हमारा डिस्काउंटेड लेवल पे चल रहा है जहाँ पे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगी, सॉफ्ट स्किल्स मिलेगी और साथ ही साथ आपको रिज्यूम बिल्डिंग मिलेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी. तो अगर आपको एक अच्छा खासा डेटा एनालिस्ट एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो. और अगर आपको कोर्स ज्वाइन नहीं भी करना है तो आप हमारे फ्री वर्कशॉप्स को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका हम आपको फुल एक्सेस देंगे. हमारा वर्कशॉप भी आप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो. अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है. और मैंने अपना लिंक्डइन यूआरएल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अगर कोई वहां पे जाके मुझसे पूछता है किसी भी चीज का डाउट, अगर वो उसको होता है, वो पूछता है, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी. और अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो उसके लिए मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू.